बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में अलाइड हेल्थ साइंसेज डीपीटी और बीएस नर्सिंग के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, एडमिशन नोटिस यहाँ पर मौजूद हैं। ये कहता है MBBS और इसके बाद कहता है अलाइड हेल्थ साइंसेज, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, अलाइड विजन साइंसेज एंड पोस्ट RN BSN एडमिशन। ये इन एडमिशन्स के लिए आपने किस तरह से अप्लाई करना है। इसमें अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, अलाइड विजन साइंसेज और BSN एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि आप यहां से फॉर्म डाउनलोड करके उसको आप फिलअप करें। फिलअप करने के बाद फिर आप उसको थ्रू कोरियर सर्विस किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को सेंड कर दें, तो आप इस तरह से उसका एडमिशन ले सकते हैं। तो आपने अलाइड हेल्थ साइंसेज में ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप अलाइड हेल्थ साइंसेज पर क्लिक करें और इस पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह के दो यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहे हैं। कहता है एडमिशन नोटिस फॉर BS ऑनर्स अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम सेशन 2025 टू 2028 और इसके बाद है अप्लाई ऑनलाइन AHS एडमिशन सिस्टम। तो आप अप्लाई ऑनलाइन AHS एडमिशन सिस्टम पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, ये कहता है यहाँ पर ईमेल और आपने पासवर्ड इंटर करना है। आपने ईमेल और पासवर्ड इंटर करने से पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है ईमेल, आपने अपनी ईमेल करनी है। ईमेल इंटर करने के बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो जीमेल है उस पर किंग एडवर्ड की तरफ से आपको एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाता है। आपने वो कोड यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई ईमेल पर क्लिक कर। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये लिखा हुआ जाता है योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, और ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हैं, आप इसको पढ़ लें। इसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपकी जीमेल पर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक पासवर्ड सेंड किया जाता है। आपने वो पासवर्ड और जो जीमेल आपने रजिस्टर किए वो यहाँ पर आपने ईमेल वाला खाने में अपने जीमेल लिखें और जो पासवर्ड आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से सेंड किया गया है वो यहाँ पर लिखें और लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है सिलेक्ट प्रोग्राम ऑफ स्टडी। आपने प्रोग्राम ऑफ स्टडी भी आपके सामने ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है और इसके बाद कहता है कैटेगरी। आपने कैटेगरी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है AHS ये प्रोग्राम है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर दें। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन ID को चेक करें, ईमेल को यहाँ पर नहीं दी गई और इसके बाद है यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है। प्रोग्राम्स आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, फिर आपने एकेडमिक रिकॉर्ड इंटर करना है। इसके बाद फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स इंटर करने हैं। इसके बाद कहता है फीस इन्फॉर्मेशन है, फिर आपने प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी है और इसमें लास्ट में आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो आपने सबसे पहले ये स्टेप किस तरह से मुकम्मल करने हैं। ये स्टेप मुकम्मल करने के लिए प्रोग्राम्स पर क्लिक कर दें। जैसे प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है आपके सामने ये जितने भी प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है ये आपके सामने प्रोग्राम्स ओपन है। जिस प्रोग्राम के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप वो प्रोग्राम सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर है सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक करें। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो स्टेप नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। ये कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंटर करना है। इसके लिए पेंसिल के निशान पर क्लिक करें। पेंसिल के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है बायोग्राफिकल डाटा। आपने अपना बायोग्राफिकल डाटा इंटर करना है। ये इंटर करने के लिए सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है। अपना नाम जो आप शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया आप वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका शनाख्ती कार्ड पे के अलावा आपने अपने मैट्रिक का जो रिज़ल्ट कार्ड है उस पर जो आपके नाम के स्पेलिंग लिखी गई है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद कहता है फादर नेम। यहाँ पर आपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है बेफाम और CNSE। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो फिर अपना बेफाम इंटर कर दें। ये इंटर करने के बाद फिर आपने ये कहता है जेंडर, अपनी जेंडर सेलेक्ट करें, मेल है फीमेल है जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें या अदर्स हैं।
इसके बाद कहता है आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करनी है। पहले ईयर आप सिलेक्ट करें कि किस साल में आप पैदा हुए हैं। इसके बाद फिर आपने मंथ सिलेक्ट करना है कि किस मंथ को आप पैदा हुए। फिर आपने डेट सेट करनी है। ये सेट करने के बाद इसके बाद कहते हैं नेशनलिटी, आपने नेशनलिटी अपनी सिलेक्ट करनी है कि आपकी नेशनलिटी कौन सी है। यहाँ पर जो भी आपकी नेशनलिटी है, ये डिफरेंट कंट्रीज़ आपके सामने शो हो रहे हैं। आप इन पर जो आपकी नेशनलिटी है वो इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहते हैं रिलीजन, अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये रिलीजन सिलेक्ट करने के बाद कैटेगरी, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। आप लोकल पाकिस्तानी या फॉरनर हैं, जो आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपको ये कहता है कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल इंटर करनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल इंटर करने के लिए कॉन्टैक्ट प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर फर्दर कॉरेस्पॉन्ड। पहले आपको ये कहता है मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर इंटर करें। मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए आप यहाँ पर अपना ऑपरेटर कोड सिलेक्ट करें। जो भी आपका कोड है वो यहाँ पर आपने कोड सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर इंटर करें। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट है कहता है फ़ोन नंबर, अपना फ़ोन नंबर इंटर करें। अगर आपका इसी मोबाइल नंबर को आप दोबारा फ़ोन नंबर वाले खाने में भी इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस खाने को खाली भी छोड़ दें फिर भी कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिसके सामने रेड स्टार बना हुआ है वो खाना आपने लाजमी फिल करना है। जिसके सामने रेड स्टार नहीं बना हुआ उसको आप खाली छोड़ दें तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट ये कहता है ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आप अपनी जीमेल चेक कर लें। जो भी आपके ने रजिस्ट्रेशन के दौरान जीमेल दी थी वो यहाँ पर चेक करें। चेक करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर ये आपको कहता है मेलिंग एड्रेस। यहाँ पर अपना मेलिंग एड्रेस जो आपका पोस्टल एड्रेस है, परमानेंट भी आप इंटर कर सकते हैं। अपना जो करंट एड्रेस है वो भी आप इंटर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है कि आपकी कंट्री कौन सी है। यहाँ पर आपने कंट्री पर क्लिक करके अपनी कंट्री सिलेक्ट करें। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पर प्रोविंस और स्टेट सिलेक्ट करनी है कि किस प्रोविंस से आप बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पर ये कहता है सिटी, आपने सिटी यहाँ पर लिखना है जिस सिटी में आप रहते हैं। इसके बाद कहता है एड्रेस, यहाँ पर यहाँ पर आपने मुकम्मल एड्रेस यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद आपने परमानेंट एड्रेस यहाँ पर इंटर करना है। अपना जो करंट एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस, मेलिंग एड्रेस भी आप और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम भी लिख सकते हैं। अगर आपका परमानेंट और जो करंट एड्रेस है वो दोनों चेंज हैं तो फिर आपने पोस्टल एड्रेस में, मेलिंग एड्रेस में अपना जो करंट एड्रेस है वो लिखें और परमानेंट एड्रेस वाले खाने में यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस लिखें। लिखने के बाद नेक्स्ट है फिर आपने प्रोविंस और या स्टेट आपने सिलेक्ट करनी है कि किस प्रोविंस या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद कहता है डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस प्रोविंस का है, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है सिटी, आपने यहाँ पर अपना सिटी लिखना है। सिटी लिखने के बाद एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर दें। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद नेक्स्ट है एकेडमिक रिकॉर्ड, आपने अपना एकेडमिक रिकॉर्ड एंटर करना है। एकेडमिक रिकॉर्ड एंटर करने पेंसिल के निशान पर क्लिक कर दें। पेंसिल के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है एकेडमिक रिकॉर्ड, अपने एकेडमिक रिकॉर्ड एंटर करें। सबसे पहले आपने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एसएससी या ओ लेवल आपने इंटर करना है। मैट्रिक इंटर करनी है। मैट्रिक इंटर करने के बाद फिर आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एफएससी या ए लेवल इंटर करना है। ये इंटर करने के बाद फिर आपने नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट एमडी कैट या एसएटी की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद फिर आपने यहाँ पर सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर दें। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन किस तरह से एंटर करनी है। एंटर करने के लिए सबसे पहले आपने प्रेफरेंस मेजर, आपने मेजर्स यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं कि आपने मैट्रिक की साइंस के साथ की है, ओ लेवल है या आपकी कोई और कैटेगरी है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं रोल नंबर, रोल नंबर वाले खाने में अपना रोल नंबर लिखें। ईयर, पासिंग ईयर वाले खाने में अपना पासिंग ईयर लिखें। पासिंग ईयर के बाद टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखें। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स वाले खाने में ऑब्टेन मार्क्स लिखें जितने आपने नंबर हासिल किए हैं। इसके बाद कहता है फिर आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एफएससी वाले खाने में यहाँ पर प्रेफरेंस मेजर सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है। मेजर सेलेक्ट करने के आपने एफएससी प्री मेडिकल के साथ की हुई है या ए लेवल है या जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी, अगर 22 लाहौर के अलावा कोई और आपकी यूनिवर्सिटी आपने किसी और बोर्ड से अपनी मैट्रिक अपने एफएससी की है तो फिर उसका नाम यहाँ पर आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है रोल नंबर, अपना रोल नंबर लिखें। रोल नंबर लिखने के बाद पासिंग ईयर, यहाँ पर अपना पासिंग ईयर लिखें। पासिंग ईयर लिखने के बाद टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखें। तो इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट एमडी कैट की आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आपने रोल नंबर एंटर करना है। रोल नंबर एंटर करने के बाद पासिंग ईयर वाले खाने में पासिंग ईयर
जिस साल में आपने पास किया वो यहाँ पर लिखें। ये कहता है कि सिर्फ रिज़ल्ट जो MD कैट का 2024 वाले ही वैलिड हैं, इससे पहले वाले वैलिड। इसके बाद कहता है टोटल मार्क्स, ये टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं। ऑब्टेन मार्क्स, जो भी आपके ऑब्टेन मार्क्स जितने आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद आपकी जो एग्रीगेट है वो कैलकुलेट होकर आपके सामने शो हो जाएगी। इसके बाद आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर अपना एकेडमिक रिकॉर्ड एंटर करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो थर्ड स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट कहता है फोर्थ स्टेप, आपने यहाँ पर अपना फोर्थ स्टेप कंप्लीट करना है। इसके लिए ये कहता है फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपने फोटोग्राफ को अपने इंटर करना है, अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। इसके लिए आप पेंसिल के निशान पर क्लिक करें। पेंसिल के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है कि जो आपका फोटोग्राफ है, जो भी आप पिक्चर अपलोड करेंगे उसका साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है रिसेंट फ़ोटो, आपने यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक कर दें तो आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, आपके फाइल का नाम भी लिखा हुआ जाएगा और स्टेटस भी शो हो जाएगा कि आपका फ़ोटो अपलोडेड है। इसके बाद कहता है CNSE, यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या बेफॉर्म आप यहाँ पर अपलोड करें और अपलोड करने के बाद फिर आपने अपना शनाख्ती कार्ड या अपने जो शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड को आपने अपलोड करना है। इसके बाद अपने शनाख्ती कार्ड या बेफॉर्म की बैक साइड को अपलोड करना है। इसके बाद फादर CNSE, यहाँ पर आपने अपने वालिद के शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड को अपलोड करना है। इसके बाद कहता है फादर CNSE, अपने वालिद के शनाख्ती कार्ड के अपनी बैक साइड को अपलोड करना है। इसके बाद आप फिर आपने डोमिसाइल, अपना डोमिसाइल को अपलोड करना है। डोमिसाइल अपलोड करने के बाद फिर आपने डॉक्यूमेंट्स में एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहा है वो कहता है मैट्रिक मार्क्स, यहाँ पर आपने मैट्रिक मार्क्स शीट आपने अपलोड करनी है। आपका जो रिजल्ट कार्ड है वो यहाँ पर अपलोड कर दें। इसके बाद कहते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट, यहाँ पर आपने इंटरमीडिएट का अपना रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद MD कैट, यहाँ पर आपने अपने MD कैट का जो रिजल्ट कार्ड है वो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेंट, जो आपने कॉलेज अटेंड किया था FSC के लिए, वहाँ से आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट मिला है वो भी आपने अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर दें। अपनी फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो स्टेप नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपने फीस इंफॉर्मेशन अपनी एंटर करनी है। इसके लिए यहाँ पर ये कहता है पेंसिल के निशान पर आप क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है प्रिंट बैंक चालान, आपने अपना बैंक चालान को प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के लिए जनरेट चालान पर क्लिक करें। जनरेट चालान पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके सामने ये चालान जो है वो जनरेट हो चुके हैं और आपकी जो फीस है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो चालान की फ़ीस है वो 1000 रुपये है। अपने चालान में आप ये चेक कर सकते हैं कि जो आपका चालान है इसके 3 कॉपीज़ हैं। यहाँ पर ये कहता है कॉपी नंबर 1 है एप्लीकेंट के लिए या आपके लिए स्टूडेंट के लिए, कॉपी नंबर 2 है फॉर यूनिवर्सिटी के लिए और कॉपी नंबर 3 ये बैंक के लिए। जब आप फीस पे करेंगे तो बैंक वाले आपसे हो सकता है कि बैंक कॉपी और यूनिवर्सिटी कॉपी भी अपने पास रख ले, आपको सिर्फ स्टूडेंट कॉपी या एप्लीकेंट कॉपी वापस कर दें। तो ये आपने जब आपकी फ़ीस वापस हो जाती है तो आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको, जो जिस डेट को आपने फ़ीस पे की है और किस बैंक में पे की है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपने अपने पोर्टल पर अपलोड करनी है। उसको इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। वो आपने किस तरह से इंटर करनी है? इंटर करने के लिए पेड चालान की इन्फॉर्मेशन आपने इंटर करने के लिए अपने अकाउंट को लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद यहाँ पर आपने ये कहता है एंटर फीस सबमिशन डिटेल, आपने इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इन्फॉर्मेशन इंटर करने के लिए सबसे पहले आपने चालान ID इंटर करनी है। चालान ID इंटर आपके सामने है, वो भी इंटर है ऑलरेडी, और चालान नंबर भी आपके सामने ऑलरेडी इंटर है। आपने यहाँ पर ये कहता है बैंक नेम, बैंक का नाम आपने इंटर करना है। यहाँ पर लिखना है कि किस बैंक में आपने फ़ीस पे की है। इसके बाद ब्रांच नेम, आपने ब्रांच का नाम लिखना है कि किस ब्रांच में आपने फ़ीस पे की है। नेक्स्ट है ब्रांच कोड, आपने ब्रांच का कोड इंटर करना है, यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद नेक्स्ट है चालान पे डेट, आपने किस डेट को अपना चालान पे की है, ये लिखने के बाद नेक्स्ट है पेमेंट मोड, आपने कैश के सूरत में पे किए या बैंक ड्राफ्ट आपने पे किए। तो आपने क्योंकि कैश के थ्रू पे करते हैं तो आप कैश पर सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है बैंक ड्राफ्ट नंबर, अगर आप बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे करते हैं तो फिर बैंक का ड्राफ्ट नंबर आपने यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगर कैश के थ्रू पे करते हैं तो फिर बैंक ड्राफ्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अमाउंट सबमिटेड, जो आपने अमाउंट पे की है वो यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद कहता है चालान, बैंक चालान इमेज, आपने जो बैंक चालान पे किए उसकी इमेज यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। जो आपको बैंक वाले आपको
रसीद वापस करते हैं, वो उसकी पिक्चर आपने बना के यहाँ पर अपलोड करनी है। उसका साइज़ भी 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक। अपनी फ़ीस की इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि आपको जो स्टेप नंबर 5 है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आपने अपना लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है, ये है प्रेफरेंसेस। आपने प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करनी है। इसके लिए आप पेंसिल के निशान पर क्लिक करें। पेंसिल के निशान पर क्लिक करने के बाद फिर आपने अपने प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने के, आप प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं, फिर आपने सेकंड प्रेफरेंस आपने सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद आप ये कहता है प्लीज़ मेक श्योर सिलेक्शन केयरफुली, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज दिस इंफॉर्मेशन वंस यू फी चालान इज़ जनरेटेड। आपका अगर एक मरतबा चालान जनरेट हो चुका है, फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकेंगे। इसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर दें। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रेफरेंसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको जो स्टेप नंबर 6 है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें सिर्फ आपने अब आपका जो लास्ट स्टेप बाकी है वो है कि यहाँ पर आपने अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए ये आपके सामने अंडरटेकन दिया गया है, इसको आप ये बयान हल्फी है, इसको रीड आउट करें। टर्म्स एंड कंडीशन ये सारी रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद इस खाली खाने पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन शो हो जाते हैं सबमिट एप्लीकेशन। आपने अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर जब आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने शो हो रहा है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर लें थ्रू आउट, जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने फिलअप किए उसकी इन्फॉर्मेशन सारी मुकम्मल तफसील के साथ चेक करें। ये सारे इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लें। चेक करने के बाद लास्ट में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इस इंस्ट्रक्शन को आपने गौर से रीड आउट करना है। इंस्ट्रक्शन कहता है ब्रिंग हार्ड कॉपी ऑफ ऑल कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म अलॉन्ग विद ओरिजिनल क्रेडेंशियल्स मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल fee challan or pay order and submit in room number 5 office of the assistant registrar AHS KEMU Lahore at the time of interview in person submission। तो यहाँ पर ये है, आपने इस बात को नॉमिनेट करना है, ये ख्याल करना है कि आपने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी प्रिंट आउट करना है। इसको प्रिंट आउट करने के बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अपलोड किए हैं वो आपने तैयार करने हैं। तैयार करने के बाद आपने जो फीस चालान पे की है वो चालान आपने अपने पास रखना है। और इसके बाद है यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी जी, जिस तरह से आपने अपना मैट्रिक, इंटरमीडिएट और अपना MD कैट का रिज़ल्ट कार्ड है वो, ये एप्लीकेशन फॉर्म, अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर, अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड और अपनी जो शनाख्ती कार्ड है वो, ये सारी अपने तस्वीर, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं। इसकी फ़ाइल तैयार करनी है। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू वाले दिन ये आपने साथ लेकर जाने हैं। और यहाँ पे ये आपने रूम नंबर 5 में ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट रजिस्ट्रार AHS KEMU लाहौर में ये बाय हैंड जाके सबमिट करवाने हैं। आपने इसको TCS के थ्रू या कुरियर के थ्रू आपने नहीं भेजना, बल्कि बाय हैंड जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपने ये फ़ाइल अपने साथ लेकर जानी है और जमा करवानी है। इसमें यहाँ पर आपने एप्लीकेंट सिग्नेचर भी करने हैं और डेट भी यहाँ पर लिखनी है। डेट आप जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से पहले वाली डेट, जिस लास्ट डेट है, जिस तरह से 16 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, 16 दिसंबर से पहले पहले आपने कोई भी डेट यहाँ पर लिख। ये था सारा प्रोसेस के आप किस तरह से किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है कि आपने BS नर्सिंग के लिए, BSN के लिए और दूसरे प्रोग्राम के लिए किस तरह से अप्लाई करना है उसका तरीक़ेकार भी मैं आपको बता। इसके बाद है कि आपने अलाइड हेल्थ साइंसेज में ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में भी अप्लाई करें, अलाइड विजन साइंसेज में भी अप्लाई करें या पोस्ट RN BSN में भी अप्लाई करें, तो इसके लिए आप जिसके कैटेगरी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं प्लस के निशान पर क्लिक करें, बटन पर क्लिक करें और एडमिशन नोटिस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, आपके सामने दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। जो सेकंड ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, आप इस पर क्लिक करें। पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है डाउनलोड, आप डाउनलोड पर क्लिक करें। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने शो होता है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट करने के बाद आपने इसको
कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद इसको प्रिंट आउट करने के बाद आपने इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, आपने इन डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेड कॉपीज़ साथ अटैच करनी है। अटैच करने के बाद आप जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है उसके एडमिशन ब्रांच में ये डॉक्यूमेंट्स आपने जाके जमा करवाने हैं। जमा करवाने के बाद फिर आपको रसीद भी मिलेगी, वो रसीद आपने अपने पास रखनी है। ये तो था डीपीटी के लिए, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए। इसके अलावा अगर आप अलाइड विजन साइंसेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप प्लस के बटन पर क्लिक करें। उस पर यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के दो ऑप्शन शो होते हैं। यहाँ पर आप एडमिशन फॉर्म पर क्लिक करें, इस पर भी आप डाउनलोड पर क्लिक कर दें। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो एडमिशन फॉर्म है वो शो हो जाता है। आपने इस एडमिशन फॉर्म को इसका प्रिंट आउट लें। प्रिंट आउट करने के बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को बाय हैंड आपने फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप इन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपीज ये आपने साथ अटैच करनी है। अटैच करने के बाद अपने सिग्नेचर करें, अपने वालिद का सिग्नेचर करें और डेट लिखें। डेट लिखने के बाद ये जब आपके डॉक्यूमेंट सारे तैयार हो जाते हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी तैयार हो जाता है, तो यहाँ पर ये कहता है आपने इंस्ट्रक्शंस ये दी गई हैं। बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म इन द कॉलेज चेक योर फॉर्म एंड नोट दैट यू हैव फिल्ड ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस करेक्टली एंड अटैच ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। क्या आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अटैच कर दिए, बिल्कुल सारे आपने सही इन्फॉर्मेशन दी है। सेंड योर फॉर्म विद डॉक्यूमेंट्स इन वन इनवैलिड बाय रजिस्टर्ड AD2। आपने किसी भी रजिस्टर्ड कोरियर सर्विस के थ्रू इसको भेज सकते हैं। ये इसका एड्रेस भी आपके सामने दिया गया, इस एड्रेस पर आपने भेज देने हैं और इसको सही से आपने एड्रेस लिखना है ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिसप्लेस ना हो और आपका एडमिशन भी। नेक्स्ट है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं BSN के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आप प्लस के बटन पर क्लिक करें। इसका भी आपने एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करें। एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह का ये एडमिशन फॉर्म शो होता है। आपने इस एडमिशन फॉर्म को फिलअप करना है। इसका प्रिंट आउट लें। प्रिंट आउट लेने के बाद इसको फिलअप करें। इसके साथ भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद यहाँ पर ये सारे इंस्ट्रक्शंस भी आपके सामने दी गई हैं। आप इन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें और ये भी आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को और अपने डॉक्यूमेंट्स को जो एडमिशन ब्रांच है वहाँ पर आपने जमा करवा देने हैं। जमा करवाने के बाद आपको उसी वक्त रोल नंबर स्लिप भी मिल जाती है। अपने रोल नंबर स्लिप भी आपने अपने पास रखनी है और जिस दिन आपको टेस्ट हो वो आपने उस दिन जाकर टेस्ट देना है। तो ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से अलाइड हेल्थ साइंसेज BSN के लिए DPT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का सारा तरीक़ाकार मैंने आपको तफसील के साथ बता दी है। फिर भी कहीं पर आपको कहीं पर कोई मसला दरपेश है, कोई किसी बात की समझ नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड